सभी लोग को जय हिंद। अब फिर से एक बार और दोहरा देते हैं इस चीज़ को। देखिए, आज हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमारा पहला जो टॉपिक है वो जैव प्रौद्योगिकी है। क्या है जैव प्रौद्योगिकी? इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द बना हुआ है, ये 2 शब्द मिलके बना हुआ है। एक बायो और दूसरा टेक्नोलॉजी। कितने शब्द मिलकर बना है? 2 शब्द मिलके बना है। नेटवर्क प्रॉब्लम, आपके साइड में होगा नेटवर्क प्रॉब्लम, यहाँ से तो सब क्लियर है। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है कि जैविक कारक अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है? यहाँ पर जो है आपको बायोटेक्नोलॉजी का छोटा-सा डेफिनिशन आपको दे दिए हैं। अब इससे हम लोग जो है ना क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा जो है डिस्कस करने का टाइम तो है नहीं, 30 दिन बचा हुआ है गिन के। तो जल्दी-जल्दी क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर लगाएँगे, जो पूछा जाएगा आपसे वो क्वेश्चन का आंसर भी लगाइएगा। आज जो है आप लोगों का काफ़ी रिवीजन होने वाला है, तो मान के चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? आनुवांशिक रोग जो होती है, उससे पूर्व सूचना प्राप्त करना है तो क्या कहलाएगा? वो जेनेटिक प्रौद्योगिकी कहलाएगा। आनुवांशिक रोग का कुछ एग्ज़ाम्पल आप लोग बता सकते हैं क्या? आनुवांशिक रोग आपको बताए थे, वैसे रोग तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्वयं प्राप्त होती है। जैसे आपको बताए थे कलर ब्लाइंडनेस बताए थे, हीमोफीलिया बताया गया था। ये सब रोग आप लोग को बताया गया था ना? ये सब क्या है? जेनेटिक डिसीज़ है। चलिए, जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? कि जीनोम का जो संपूर्ण ज्ञान है, वो सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? दीपू कुमार, जय हिंद। जय हिंद। ये जो प्राप्त हुआ था एरोपोडिप्स एरोबिडोप्सिस नामक पौधा से जो है प्राप्त हुआ था। कौन सा? जीनोम का संपूर्ण ज्ञान एरोबिडोप्सिस नामक पौधा था, उससे प्राप्त हुआ था। ठीक है? तो सर आई एम पिंकी भारती। फिर आप नाम के आगे पिंकी भारती लगाइए, पगली हूँ क्या लगाए हैं? पैतृकता। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है पैतृकता सिद्ध करने के लिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए, और एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, मनुष्य में कितने सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं? कौन कमेंट में बताएँगे? जल्दी बताइए तो। डीएनए, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। गुणसूत्र जो है आपका, वह किससे प्राप्त होता है? डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। 46 हम जोड़ा पूछे थे, 23 जोड़ा ना बताना चाहिए। जब पेयर में पूछा जाए तो पेयर में जवाब दीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता है ना, यही क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ने के कारण जो है कई बार गलती हो जाता है, ठीक है? डीएनए परीक्षण है, डीएनए टेस्ट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? जो डीएनए टेस्ट की जो तकनीक विकसित की गई थी, वो आपको डॉक्टर एलेक्स जेफरीज के द्वारा की गई थी। डॉक्टर एलेक्स जेफरीज के द्वारा जो है डीएनए टेस्टिंग की तकनीक जो विकसित की गई थी। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म, जो ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था? ये जो किए थे प्रोफेसर गोपीनाथन जो है, वो किए थे। किस चीज का आविष्कार? तो ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म। ठीक है, सॉरी, बहुत अच्छा। 2,4-D किसका उदाहरण है? 2,4-D जो आपका एक प्रकार का खरपतवारनाशी है, जो मतलब किसान होंगे, मतलब क्या किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है? वो अपने मतलब खेत में वो अगर जाते होंगे तो उसमें जब जब गेहूँ वगैरह का जब कटाई हो जाता है, जब बहुत सारा जंगल हो जाता है, तो 2,4-D नामक दवाई का छिड़काव किया जाता है। बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में आपका आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है। बायोचिप में क्या होता है? तो डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान जो आपको नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है।
किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा गया है? तो एडवर्ड जेनर को कहा गया है प्रतिरक्षा विज्ञान का। इन्होंने जो चेचक के टीका का खोज किया था। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? देखिए, अगर अवस्थित पूछेगा तो हैदराबाद लगेगा। बार बार क्वेश्चन जो पूछा अभी तक, स्थिति पूछा है कि किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है। तो मैं पहले भी आती थी, जब आती थी पहले पिंकी भारती या पिंकी यादव करके थे आपसे। सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी केंद्र। 22 जोड़ा। क्या आप बता रहे हैं? 22 जोड़ा, 23 जोड़ा की जगह 22 जोड़ा। कहाँ ध्यान है आपका? एग्जाम डेट आने के बाद दिमाग जो इधर उधर हिल गया है क्या? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। ठीक है, गरिमा 2 नामक एक क्लोन भैंस जो है विकसित की गई थी। कहाँ की गई थी? हरियाणा में। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक यानी माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। मतलब सेम आप ही के जैसा। ठीक है? और लेकिन क्या होगा? माता पिता से अलग विधि द्वारा जो है उसका जो है अलैंगिक विधि से। लैगिक विधि में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। लैगिक विधि में अलग से निषेचन क्यों करवाया जाता है? लैगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव कौन सा है? ये डॉली। इतना बड़े क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? डॉली। मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियांत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? डॉली। वैज्ञानिक ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? यूटीएक्स। यूटीएक्स जीन जो है यही खोजा गया है वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, इसको मास्टर जीन के नाम से जाना जाता है, यूटीएक्स जीन को। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो मानव जीन और उनके अनुक्रम की पहचान और मानचित्रण करना। मानव जीन और उनके अनुक्रम की पहचान और मानचित्रण करना किसका उद्देश्य है? तो मानव जीनोम का उद्देश्य है। प्रखनली टिश्यू यानी इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के निषेचन कहाँ किया जाता है? तो माता के शरीर के बाहर किया जाता है निषेचन। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसे क्या कहा जाता है? शरीर से बाहर यानी माँ के शरीर के बाहर जो उसका निषेचन किया जाता है अलग से। स्पर्म एंड ओवा का निषेचन अलग से करवाया जाता है। ठीक है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग के माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? देखिए, थ्री पेरेंट बेबी। थ्री पेरेंट बेबी जो है सबसे पहले 2016 में अमेरिका में जो है मतलब थ्री पेरेंट बेबी का जो है जन्म दिया गया था। थ्री पेरेंट बेबी में क्या होता है? देखिए, जैसे कोई महिला है वो अनुवांशिक रोग से ग्रसित है, अनुवांशिक रोग से ग्रसित यानी जेनेटिक डिजीज से ग्रसित है, तो वो क्या करेगी? वो फिर संतान में भी मतलब वो रोग आ जाएगी। मतलब अनुवांशिक रोग का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो रोग आपको मिलती आएगी। उस रोग से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि उस माता और पिता का निषेचन करवाने के बाद मतलब अलग से निषेचन करवाने के बाद वो किसी और महिला में यानी जो तीसरी महिला होगी उनका जो उनको ओवा को हटाने के बाद वहां पे इस ओवा को जो शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है? तीसरी महिला का आंसर इसमें जो है 98 to 99% जो है पहले वाले माता पिता का ही डीएनए मैच करता है। ठीक है? और कुछ मात्रा में यानी 1% में जो तीसरी महिला प्रदाता होती है उनका डीएनए मैच करता है। यहाँ से तो नेट सही चल रहा है। पिंकी भारती तो होंगे शायद, हम ध्यान नहीं दिए होंगे। एक होता है थ्री पेरेंट बेबी। सबसे पहले अगर पूछेगा तो अमेरिका में 2016 में जो है
पैंट में भी कुछ जन्म दिया गया था, और 1 साल पहले ब्रिटेन में भी जन्म दिया गया है। किस वैज्ञानिक को सुजन निकी यानी सुजन निकी का जनक कहा जाता है? तो फ्रांसिस गाल्टन है, इनको सुजन निकी का जनक कहा गया है। सुजन निकी का जनक किन्हें कहा गया है? तो सीधा याद रखिएगा, फ्रांसीसी गाल्टन। गलती मत कीजिए, गलती करिएगा तो किसी एग्जाम में मान लीजिए यही गलती छोटा-छोटा होगा तो फिर दिक्कत होगा। देखिए, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना का जो द्वि हेलिक्स संरचना को पहली बार 1953 में प्रस्तुत किया गया था। पूछता है क्वेश्चन, डीएनए का जो है द्वि हेलिक्स संरचना को यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। कब किया था? 1953 में किए थे, ठीक है? वाटसन एंड क्रिक। आप लोग का स्कोर अब बढ़ रहा है ना टेस्ट लगाने में। वीडियो फँस रहा है तो आप थोड़ा-सा अपना नेटवर्क देख लीजिए। यहाँ से तो नेटवर्क क्लियर है, यहाँ से तो एक्सीलेंट है। जीनोट्रांस जीनोट्रांसप्लांटेशन जी जीनोट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य क्या होती है? तो एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। एक प्रजाति से क्या होता है? दूसरे प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। क्या कहलाएगा? जीनोट्रांसप्लांटेशन। आनुवांशिक अभियांत्रिकी से बैंगन की एक नई किस्म पूछता है, बैंगन की एक नई किस्म कौन-सा है? बीटी बैंगन, ठीक है? विकसित की गई है, जिसका लक्ष्य है स्वनाशक जीव बनाना। ये बैंगन से कहता है क्या? बीटी बैंगन। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जो किया गया था वो 1986 में किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? कौन बताएंगे? जल्दी बताइए तो। कमेंट कीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो पेंटोस शर्करा जो है वो डीएनए में पाई जाती है। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी में और आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा गया है? तो डीएनए उंगली छापन। देखिए, डीएनए से ही पता किया जाता है ना। डीएनए टेस्ट के द्वारा ही जो है पता लगाया जाता है। वही मानव है। वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है? ऑडियो क्लियर है? तो बताइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप लोग अभी तक कोई कमेंट नहीं किए हैं। जीटी वैगन माहिको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा विकसित किया गया। अगर पूछ देगा आपसे बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन है, वो किस कंपनी द्वारा जो है विकसित किया गया है, तो कौन सा कंपनी है? महिको मल्टीनेशनल कंपनी। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में ही आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ जाएगा आपका? लखनऊ में ही है। बताइए, आप लोग जो है जवाब नहीं दे रहे हैं, अच्छा बात तो नहीं है। बताइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन दे, ऑप्शन से आप लोग मार लीजिएगा, बताइए। ऑप्शन भी लिखिए। 1976, 1986, 1996, 2006। लगाइए ऑप्शन अब। जल्दी से कमेंट कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल्दी कमेंट कीजिए। अब ऑप्शन आप लोग, ये आंसर आप ही लोग से लेंगे, हम तो इसका आंसर देंगे नहीं पहले, क्योंकि हम पढ़ाए हैं इसमें। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक
नया जीव प्रौद्योगिकी आगम है। क्या है यह? तो एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए है हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी। ठीक है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? यह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। टेरी नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। यह कवक जो उपयुक्त मानी जाती है और टेरी नई दिल्ली में विकसित हुआ है। ठीक है। माइकोराइजा नामक कवक है यह। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डॉक्टर जीएस खुश द्वारा जो है सुपर राइस विकसित किया गया है। और अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और गेहूं पूछ देगा विश्व में, मैक्सिको। देखो बीटी बैगन पड़े था, बीटी कपास। बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्मजीव संबंधित है? तो बेसिलस थुरिनजिस, थुरिनजियंजिस नामक जीवाणु। थुरिनजेसिस। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय रोपण किया था। सबसे पहले जो हृदय रोपण किए थे वो कौन किए थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड किए थे ना। हेलो विजय भैया। 1986। बहुत अच्छा अरुण शर्मा। चलिए वेल डन। ऐसे ही जवाब दीजिए। तो सबसे पहले जो है हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था वो कब हुआ था ये बताइएगा आप लोग। हम तो बता दें डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे, लेकिन कब किए थे कौन बताएंगे? आप लोग बताइए तो कमेंट में। आपका नेटवर्क इशू होगा अरुण शर्मा। काई कोशिका, काई कोशिका न्यूक्ली बहुत मुझे गंदा दिख रहा है। काई कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शारीरिक व आनुवांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में प्रयोग किया जाता है काई कोशिका का। मान लीजिए किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने का तकनीक को क्या कहा जाता है? बायोमेट्रिक्स। आप लोग भी एग्जाम दीजिएगा तो सब बायोमेट्रिक होगा, या एग्जाम दिए होंगे तो बायोमेट्रिक होता है ना सबका। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? आप लोग कमेंट नहीं किए हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? हम इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आगे देखिए। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक, उसका स्टेम सेल तकनीक यानी स्टेम कोशिका वाला जो तकनीक है वो कहा तो हैदराबाद में हुआ था। और पुनर्उत्पादक औषधि और चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। एनसीईआरटी का सार संग्रह है भाई। समाधान अड्डा है, अड्डा नहीं है, सिर्फ समाधान अड्डा है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम है कहाँ पे? तो केरल में है। केरल की राजधानी कहाँ है? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए तो। 1967। बहुत अच्छा। मानव भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल
कॉर्पोरेशन, बुलंदशहर, बुलंदशहर कहाँ है आपका? यूपी में है। तिरुवनंतपुरम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मिजोरम की राजधानी? वर्षों पूर्ण, वर्षों पूर्व एमनियोसेंटिसिस, एमनियोसेंटिसिस विधि से क्या होता है, घूर्णन का लिंग ज्ञात किया जाता है, यानी वर्षों से पहले जो पता किया जाता। तो मेघालय की राजधानी? चलिए, हम लोग को याद है। चलिए बहुत बढ़िया, राजधानी कम से कम याद है ना। देश में कई गो राज्य है? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। पुणे आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे में। राम कुमार सर, आप लोग तो तैयारी कर। 28 राज्य है, बहुत बढ़िया। विजय पाल 29 राज्य नहीं है, 28 राज्य ही है। शरीर की उन कोशिका को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है, और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, वो कौन सा है? कायिक कोशिका, जो इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। 8 केंद्र शासित प्रदेश है भाई, 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। हाँ मतलब जो है, अंगुलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये फ्लोरेसेंट, फ्लोरोसेंट पाउडर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जब देखिएगा, जब किसी का फिंगरप्रिंट वगैरह लेना होता है, उसके हाथ पे क्या किया जाता है? फ्लोरेसेंट पाउडर लगा दिया जाता है, और उसी से जो उसका निशान ले लिया जाता है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है भारत में। दमन और दीव को मिला दिया गया था। 29 राज्य था, आज था 29 राज्य। जय हिंद, जय बिहार। बताइए, ये सब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधे के पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है, क्या कहलाता है? वो जैव उर्वरक कहलाता है, जिससे क्या होता है, पौधे को पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है। भाई, अभी तक तुम तेलंगाना 2014 ही में अटकल हो। 8:30 में क्लास शुरू होती है, 9:15 में पहले होती थी। लगभग हमको लगता है कि 12-14 क्लास जो 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है? पादप जैव प्रौद्योगिकी बोलेगा तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान कहाँ स्थित है? तो भी नई दिल्ली में है आपका। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक स्थापित किया, जो है कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बायोटेक पार्क में जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। बायोटेक पार्क में जो है लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का क्या है, पहला है डीएनए बैंक। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, तो वह स्थिति क्या होता है? बहु प्रभाविता, यानी एक से अधिक क्या होगा? बहुत बहु प्रभाविता का लक्षण। नवाबों का शहर लखनऊ, और नवाबों के बाप का शहर? 9:15 दिया हुआ है, थंबनेल चेंज नहीं कर पाए हैं। थंबनेल चेंज नहीं हो पाया है, तो क्या 1 महीने के लिए थंबनेल चेंज होगा? पढ़िए।
सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? फाइटोन सिंथेस, फाइटोन सिंथेस तथा फाइटोन फाइटोन डिजाटुरेज। क्या कहा जाता है? फाइटोन सिंथेस और फाइटोन डिजाटुरेज। चिकनकारी प्रसिद्ध है लखनऊ। और में इजी क्वेश्चन में बिजी हो जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन में बिजी होते हैं। और एक बात जान लीजिए, हम हकीकत बता रहे हैं, जिस एग्जाम में आपका आसान क्वेश्चन आपसे गलती हुआ, उस एग्जाम में रिजल्ट की उम्मीद एकदम छोड़ दीजिए। ये हकीकत है। इजी क्वेश्चन आपका जहां गलती हुआ, उस एग्जाम में आप रिजल्ट का उम्मीद फिर छोड़ दीजिए। देश में 2 प्रमुख उत्तक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो किया गया राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, यानी पुणे और नई दिल्ली में किया गया है। पागल इंसान कहाँ से कहाँ हो गया हो? चलिए पहले इसको खत्म करते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट देखेंगे फिर। कौन सा जीव पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य ऑर्थोपोडस को नष्ट करता है? वो जो कौन सा जीव हो जाएगा? तो बैकुलो वायरस। बैकुलो वायरस जो है वो क्या करता है? पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं ऑर्थोपोडस को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्रिस्पी आर कैस 9 प्रौद्योगिकी किसके लिए प्रयोग की जाती है? ये जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रम से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। क्रिस्पी आर कैस 9। ठीक है, हमारे क्लास का बच्चा पागल नहीं है भाई, सब समझदार है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ही से हिमालय, ही से हिमाचल प्रदेश, इसको याद रखिएगा। हिमाचल जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आज पहला क्लास था। या कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है।